हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर इंडेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर जो है एक सिंगल फिगर है जो कि डिफरेंट आइटम्स के जो प्राइसेस हैं कि जो प्राइस चेंज है उसको डिफ़ाइन करता है। ठीक है, यानी कि एक सिंगल फिगर जो कि change in prices of current year as compared to base year। ठीक है, यानी कि इंडेक्स नंबर क्या है? एक सिंगल फिगर विच डिनोट, जो क्या डिनोट करती है कि चेंज इन प्राइसेस ऑफ करंट ईयर एज़ कम्पेयर टू बेस ईयर, की बेस ईयर से कंपेयर करें तो हमारे प्राइसेस में क्या चेंज आया है। ठीक है, अब आपको पता है कि डिफरेंट कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस हैं वो टाइम पीरियड के साथ साथ चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम डिफरेंट आर्टिकल्स का रेट देखते हैं, जैसे घी है, ठीक है, या आप अभी देख लो सरसों का तेल है, पहले एक बोतल 90 रुपीज़ की आ जाती थी, ठीक है, अब कितने की हो गई है? 160 की हो गई है। तो इस तरह से जो प्राइसेस हैं वो टाइम टू टाइम क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो जिस ईयर के हम प्राइसेस कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे हम मान लो 2021 के कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये हमारा करंट ईयर है। ठीक है, इसको P1 से डिनोट करते हैं। और जिससे कंपैरिजन करते हैं, मान लो हम 2000 जो है इसको 10 से कंपेयर करते हैं इसके प्राइसेस को, तो जिससे कंपेयर करते हैं वो क्या है? बेस ईयर। ठीक है, तो डिफरेंट आइटम्स के जो प्राइसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम। तो फिर हम एक देखना चाहते हैं कि हमारे प्राइसेस कितने % बढ़े हैं या कितने % घटे हैं। तो हम सभी आइटम्स ले लेते हैं इसमें, डिफरेंट कमोडिटीज़ जैसे क्लोथ्स है, या फिर आपकी वीट है, या पल्सेस हैं, ठीक है, या मिल्क है। ये जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है, ये जो डिफरेंट आइटम्स हैं, जिनकी की डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, इन सब को हम लेकर हम जो है एक प्राइस कैलकुलेट करते हैं कि हमारा प्राइस में क्या चेंज आया, कि हमारे जो सभी चीज़ों को हम ले रहे हैं, चाहे वो क्लोथ हैं, चाहे वो वीट है, चाहे वो मिल्क है, ठीक है, तो डिफरेंट जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उन सभी आइटम्स को हम ले लेते हैं और हम ये देखते हैं कि उनमें कितना जो है कि प्राइसेस एक सिंगल फिगर में कितना चेंज आया है, उन प्राइसेस में बढ़े हैं या घटे हैं। ठीक है, तो वो जो सिंगल फिगर है जो डिनोट करती है वो क्या है? इंडेक्स नंबर। ठीक है, अगर हमारा हमेशा बेस ईयर, जिस ईयर से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे 2010 से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और जो करंट ईयर है, जैसे हमने हमारा 2021, ये करंट ईयर है। ठीक है, इसको हम P0 से डिनोट करते हैं, इसको हम P1 से डिनोट करते हैं, और बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 होता है। ठीक है, ये 100 होगा। अगर हमारे जो प्राइसेस हैं वो, अगर करंट ईयर के प्राइसेस हैं, अगर वो 130 आया है हमारा इंडेक्स, ये हमेशा परसेंटेज में आता है इंडेक्स नंबर, तो इसका मतलब हमारे प्राइसेस 30% से इंक्रीज़ हो गए हैं। और अगर हमारा इंडेक्स नंबर, ठीक है, अगर हमारा इंडेक्स नंबर कितना है? 80% है, तो इसका मतलब हमारे प्राइसेस 20% से क्या हो गए हैं? डिक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेस जो इंडेक्स नंबर है वो हमारा ये भी शो करता है कि कितना % हमारे प्राइसेस बढ़े हैं या कितने % हमारे प्राइसेस कम हुए। ठीक है, तो हम इसको एक मीनिंग दे सकते हैं। इसका क्या है कि चेंज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़, डिफरेंट आइटम्स में जो चेंज हुआ, चेंज ऑफ डिफरेंट आइटम्स, चेंज ऑफ जो है प्राइसेस ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन वन फिगर। ठीक है, एक फिगर में हम कहें कि चेंज ऑफ
जो है डिफरेंट प्राइसेस में जो चेंज है उसको हम डिनोट करें एक फिगर से, तो वो क्या है, इंडेक्स नंबर। तो ये जो इंडेक्स नंबर की टेक्निक है ये किसने डेवलप की थी? इंडेक्स नंबर आर डेवलप्ड बाय बिशप फ्लीटवुड। 1707 में बिशप फ्लीटवुड ने इसको जो है डेवलप किया था। बाद में जो है मार्शल ने, एजवर्थ ने इस पर और काम किया, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में तो ये बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए इनको इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन दी हुई है, कोई भी डेफिनेशन आप कर सकते हो। तो क्रॉक्सटन एंड काउडन के अकॉर्डिंग क्या है कि इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल, ठीक है। और इंडेक्स नंबर स्पाइगल के व्यू में क्या है डेफिनेशन? एन इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंजेस इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जोग्राफिकल लोकेशन और अदर कैरेक्टर, यानी कि जो डिफरेंट वेरिएबल्स में चेंजेस आ रहे हैं उनको जो है शो करता है इंडेक्स नंबर। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज एवरेज। एवरेज क्या है? एवरेज भी एक सिंगल फिगर होता है जो पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो है इंडेक्स नंबर भी क्या है? वो स्पेशलाइज्ड एवरेज है जो कि डिफरेंट आइटम्स में जो चेंज हुआ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इंडेक्स नंबर जो है वो परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। फिर है इंडेक्स नंबर मेजर चेंज इन ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। जो इंडेक्स नंबर है वो रिलेटेड वेरिएबल्स में क्या चेंज हुआ है इसको शो करते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो कि रिलेटेड हैं, जो कि डिफरेंट यूनिट्स में मेज़र किए जा रहे हैं, जैसे कि किलोग्राम में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है, ठीक है, मीटर में भी हो सकता है। तो इन सब के चेंजेस को जो है इंडेक्स नंबर मेज़र करते हैं। इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड एज ए बेसिस ऑफ कंपैरिजन। आप जो है कंपैरिजन्स कर सकते हो इंडेक्स नंबर के बेस पर, ठीक है। तो कंपैरिजन में हेल्पफुल है इंडेक्स नंबर। तो डिफरेंट जो है कंट्रीज़ का, डिफरेंट टाइम पीरियड्स का कंपैरिजन हो पाता है इंडेक्स नंबर से, ठीक है। तो इसकी हम जो है इसका अभी आगे कर रहे हैं। इसकी थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से। तो अब हम कर रहे हैं इसका ये पॉइंट पहले, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, कि इंडेक्स नंबर को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो दो मेथड्स हैं इसके। सबसे पहले है सिंपल और अनवेटेड, और दूसरा है वेटेड, ठीक है। तो सिंपल और अनवेटेड में आगे फर्दर दो मेथड है, सिंपल एग्रीगेटिव और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। वेटेड में भी वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेट और दूसरा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है। तो सिंपल और वेटेड, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है।